और सेक्टर में एक और सेक्टर ऐड कर देते हैं जिसे हम फॉरेन सेक्टर बोलते हैं या जिसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो हमारा जो इक्वेशंस बनेगा वो चेंज हो जाएगा क्लास। वो ये होगा कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या यहाँ पर है क्लास, अब ये नेट एक्सपोर्ट है वो दो चीज़ों से निकल के आता है क्लास। एक होता है हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन और एक दूसरा होता है हमारा इंपोर्ट फंक्शन। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता क्या है। क्लास जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जिसे हम एक्सपोर्ट को जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो इनकम है, ठीक है, वो बाहर की इनकम हमारी कंट्री में आएगी। ठीक है, और जब हम इंपोर्ट करेंगे क्लास, ठीक है, यानी कि हम जब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम अपनी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो हमारे इसे हम एम से डिनोट करते हैं। इस केस में हमारी जो इनकम है क्लास, ठीक है, वो वाई है, वो अदर कंट्री में जाएगी, यानी कि बाहर से पैसा आएगा तो इसे बोलेंगे हम इनफ्लो। ठीक है, और जब बाहर से पैसा, हमारी कंट्री का पैसा बाहर जाएगा तो हम इसे बोलेंगे आउटफ्लो। ठीक है, तो आउटफ्लो का मतलब होता है कि जब हमारी इकोनॉमी का पैसा बाहर जाता है, और इनफ्लो का मतलब होता है जब बाहर से पैसा आता है। तो क्लास दो चीज़ें समझना आपको कि आपकी कंट्री का जीडीपी किस पे डिपेंड कर रहा है। आपकी कंट्री का जीडीपी डिपेंड करेगा एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पे। तो पहले आपको ये चीज़ समझना है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, अब आप एक एक बात समझिए क्लास। सबसे पहले क्या समझना है कि एक्सपोर्ट फंक्शन समझना आपको। ठीक है, तो एक्सपोर्ट फंक्शन समझने के लिए आपको दो चीज़ें जानना जरूरी है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट जो है दूसरी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड करता है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट जो है हमारी कंट्री पर जीडीपी पर डिपेंड नहीं करता। एक्सपोर्ट यानी कि हमारी कंट्री का गुड्स दूसरी कंट्री में डिमांड होगी तो वहाँ की इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे कि जो हमारा एक्सपोर्ट फंक्शन, अब हम पढ़ेंगे क्लास एक्सपोर्ट फंक्शन। एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है, यह जो एक्सपोर्ट फंक्शन होता है क्लास, यह दिखाता है कि हमारा एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड है। तो हम इसे लिखेंगे कि एक्सपोर्ट हमारा जो है वो डिपेंड होता है फंक्शन ऑफ वाई पे, लेकिन ये वाई पे डिपेंड नहीं होता तो हम इसको बार लगा देते हैं। मतलब है कि हमारा जो कंट्री का एक्सपोर्ट होता है वो दूसरी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि हमारी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड नहीं करता। हमारी कंट्री में या तो जीडीपी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक्सपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट जितना होना है उतना ही होगा। तो यानी कि एक्सपोर्ट फंक्शन होता है वो वाई का फंक्शन नहीं होता हमारी जीडीपी का। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में आपको ऐसा बताएंगे क्लास, देखिए इस तरह से बनेगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे कि मान के चलो क्लास हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 200 का, 200 की गुड्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपोर्ट लाइन बनेगी क्लास ये बनेगी एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट की लाइन बनी तो यहां पर हम क्लास लिखते हैं जीडीपी। ठीक है, और जब हमने यहां पर जीडीपी लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इनकम 0 है तब भी हम 200 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर इनकम हमारी बढ़ करके 200 हो जाती है तब भी हम 200 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इनकम हमारी 400 हो जाती है तब भी हम 200 के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या इनकम हमारी 800 हो जाती है, या इनकम हमारी 1500 हो जाती है, या इनकम हमारी 2000 हो जाती है। बहुत सारा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह जो एक्सपोर्ट है वो दूसरी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड कर रहा है।
क्योंकि दूसरी, तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट की लाइन ऐसी बन जाएगी, जिससे हम जैसे इन्वेस्टमेंट करते थे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, तो उसी तरह से हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, मतलब ऑटोनोमस एक्सपोर्ट है, जो कि वाई के साथ कांस्टेंट है। वाई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक्सपोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, एक्सपोर्ट उतना ही उतना है। तो इसको हम एक टेबल में दिखाएंगे क्लास। मान के चलो हमारी कंट्री का रियल जीडीपी 0 है। जब हमारी कंट्री का रियल जीडीपी 0 है तो हम 200 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम जब हमारी कंट्री का जीडीपी 200 हो गया तब भी हम 200 दे रहे हैं, ये तब भी 200 दे रहे हैं, 800 हो गया तब भी हम 200 ही रख रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से हमारे एक्सपोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। एक्सपोर्ट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। बात समझना कि एक्सपोर्ट हमारे क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना, जैसे हमारी कंट्री में इंपोर्ट किस पर डिपेंड करेगा, हमारी इनकम पर डिपेंड करेगा। तो हमारा इंपोर्ट जो है, जो हमारा इंपोर्ट है, इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी पर डिपेंड कर रहा है। तो वैसे उनका इंपोर्ट, वो जो इंपोर्ट करेंगे उनकी जीडीपी पर डिपेंड करेगा। तो उनकी जीडीपी पे डिपेंड करने का मतलब है कि उनका एक जो इंपोर्ट है वो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट डिपेंड कर रहा है उनकी कंट्री के जीडीपी पर, लेकिन उनका इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट डिपेंड करता है वाई पे, एक्सपोर्ट नहीं डिपेंड करता। तो एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनके लिए वो इंपोर्ट है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो दूसरी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड होता है, हमारी कंट्री के साथ जीडीपी से कोई लेना देना नहीं होता। इसको मान के चलें, हमारी कंट्री में जीडीपी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, हम एक्सपोर्ट करेंगे, कितना करेंगे वो उस कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्लास ये तो हमारा एक्सपोर्ट का फंक्शन बन गया, एक ग्राफ आपका ये समझना कि एक्सपोर्ट फंक्शन हो गया। इसी तरह से हम दूसरा क्लास पढ़ते हैं इंपोर्ट फंक्शन। तो जो इंपोर्ट फंक्शन होता है वो हमने बताया कि कोई चीज आप इंपोर्ट करते हैं तो वह हमारी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड करेगा, मतलब हम कितना इंपोर्ट करेंगे ये हमारी इनकम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, और कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो नो डाउट कि हमारी गुड्स की डिमांड्स बढ़ेगी। अगर गुड्स की डिमांड बढ़ती है लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई से गुड्स की डिमांड फुलफिल नहीं होती तो हम बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो दूसरी कंट्री का एक्सपोर्ट हो जाता है, हमारी कंट्री का इंपोर्ट होता है। तो यानी कि हमारी कंट्री का इंपोर्ट जो है वो हमारी कंट्री के जीडीपी पर डिपेंड करता है। तो क्लास हम कई बार ऐसे लिखेंगे कि अब हम लिखेंगे इंपोर्ट फंक्शन, लिखेंगे इंपोर्ट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, इंपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, मतलब वाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है इंपोर्ट का। मतलब आपका इनकम बढ़ेगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज होगी तो इंपोर्ट भी इंक्रीज होगा, और इनकम घटेगी तो इंपोर्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन इनकम घटेगी या बढ़ेगी ये डिपेंड करता है आपके कि जीडीपी पर, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजों पे। तो आपका इंपोर्ट डायरेक्टली रूप से रिलेटेड है आपकी कंट्री का जीडीपी पर। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता क्लास, इसका मतलब यह है कि अगर इनकम 0 है तो इंपोर्ट भी 0 होगा, इनकम 0 है तो इंपोर्ट भी 0 होगा। जैसे आप कंजप्शन में पढ़ते थे कि इनकम 0 है तो कंजप्शन 0 है, तो जब इनकम 0 है कंजप्शन 0 हो तो उस केस में जो आपका इंपोर्ट फंक्शन होगा वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता क्लास कि हमारा इंपोर्ट जो है वो होता है, बेशक हमारी कंट्री का जीडीपी 0 है, तो हम दो केस में लिख रहे हैं कि अगर हमारा इंपोर्ट जो है, अब फंक्शन बना देते हैं कि m प्लस बी वाई, स्मॉल m है, b का मतलब यहां पर क्या है क्लास, m का मतलब होता है कि ऑटोनोमस इंपोर्ट है, मतलब होता है कि आपकी इनकम 0 है फिर भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम कंजप्शन फंक्शन में
पढ़ते थे। तो यानी कि यहाँ पर जो m है, स्मॉल m, ये ऑटोनोमस इंपोर्ट है। अच्छा, b क्या यहाँ पर है क्लास? b को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? b इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनकम के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से इंपोर्ट कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे हम कंजप्शन को चेंज को अपॉन डेल्टा वाई से लिखते थे, वैसे अब क्या करें क्लास? डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई कर देंगे। इसका मतलब होता है कि इंपोर्ट कितना चेंज हो रहा है। ऑटोनोमस इंपोर्ट इज भी डिसेबिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। तो डिसेबिंग जैसा ही है, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन बी, इसका मतलब हुआ कि यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्लास कि अगर मैं मान के चलूं इसको हम b बराबर 0.25 दे दूं, b इज इक्वल टू 0.25 है। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं क्लास, b बराबर 0.25 है। तो क्या हो जाएगा अगर हम इंपोर्ट का एक ग्राफ बनाएं, इंपोर्ट का हम एक ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा? तो देख लिए क्लास, यहां पे आपका जीडीपी हो गया, ओके, और यहां पे आपका इंपोर्ट हो गया, ठीक है, ओके। अब हम क्लास अगर इस फंक्शन की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगा? अगर इस फंक्शन की बात करें क्लास तो आपका ये बनेगा। इसका मतलब है कि आपकी इनकम जीरो है, आपकी इनकम जीरो है, फिर भी आप जो है इंपोर्ट इतना कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, मान के चलो इनकम इतनी थी तो आप इतना इंपोर्ट कर रहे थे, इस पॉइंट पर थे, ठीक है, या ई मान लीजिए, ठीक है। जब आपकी इनकम और बढ़ गई क्लास, y1 हो गई, तो आपका इंपोर्ट भी और बढ़ गया। तो यानी कि आपकी इनकम चेंज हो गई। जब आपकी इनकम चेंज हो गई तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा m अपॉन डेल्टा y। जैसे हम एमपीसी करते थे तो इस चीज को क्या लिखेंगे कि इंपोर्ट का जो फंक्शन बनेगा m बार प्लस बी वाई। एक फंक्शन आपका इंपोर्ट का ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा फंक्शन हमारा यहां से जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो हम क्या बताएंगे क्लास? यहां पर देख लीजिए दूसरे टेबल में। अब दूसरा टेबल यह है कि अगर इंपोर्ट को 0.25 दिया गया है कि इनकम का 25% आप खर्चा करते हैं, किस पर? इंपोर्ट पे। तो आपकी इनकम जीरो है क्लास। अगर आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन कितना है? आपकी इनकम जीरो है तो कंजप्शन कितना है? अगर हम इसी ग्राफ की बात करें तो आपका इनकम जीरो है तो कंजप्शन कितना होगा? जो ऑटोनोमस होगा कंजप्शन वही होगा भाई। यहां पर जो 50 40 20 लिखा होगा वो यहां पर आ जाएगा, क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं क्लास, इसकी बात करूं तो इसका मतलब होता है कि इनकम जीरो है तो कंजप्शन भी। देखो मेरा सेंस यहां पर क्लास दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो कंजप्शन है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। फिर कहता है कि आपका कंजप्शन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। जब इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन इंपोर्ट बढ़ेगा। अब कितना इंपोर्ट बढ़ेगा, कितनी इनकम बढ़ेगी? तो जब जितनी इनकम बढ़ेगी उतना इंपोर्ट बढ़ेगा। तो हम इसी चीज को डेल्टा m अपॉन डेल्टा y बना दिया, ठीक है। अच्छा, 25% की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 0.25 है। अगर 0.25 है तो आप निकालिए कि जब आपकी इनकम 200 है, क्लास देखो, जब आपकी इनकम 200 है, जीरो है, तो ये इंपोर्ट जीरो आ गया। जब आपकी इनकम 200 है, 200 इंटू 25 करेंगे कितना आएगा क्लास? कितना आएगा?
50 कितना आएगा क्लास 8 कैसे आए बेटा? नहीं, अपनी इनकम का अगर मान के चलो तुम्हारे पास 100 रुपए है बेटा, अगर 100 रुपीज है तो 25% कितना हुआ 25 रुपए हो गया। और अगर आपके पास 200 है तो 0.25% आप कंजप्शन पे खर्चा कर रहे हैं, तो 0.25 को क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। यस, सो 50 आ गया क्लास। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे 400 पर 400 इंटू 25 तो बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 800 इंटू 0.25 तो कितना आ गया 150 शायद आ गया, नहीं सॉरी 200 आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम 150 के साथ 0.25 लगाएंगे तो आपका निकल आएगा क्लास 375 फिर 0.25 इंटू ऐसा भी कर सकते हैं आप, उल्टा भी कर सकते हैं, 2000 जो करेंगे तो आपका बेटा जी 500 आ जाएगा। और अगर 0.25 इंटू कर दीजिए 2500, जब आप 2500 कर देंगे क्लास तो 625 आ जाएगा। और आप 300 कर देंगे 3000 कर देंगे इंटू 0.25 तो आपका क्लास ये आ जाएगा 750। तो कहने का मतलब है क्लास कि देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्सपोर्ट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, तो दो चीजें समझ में आ गई कि हम इंपोर्ट कैसे निकालेंगे और एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे। तो दो चीजें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लास निकालना आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे चीज की क्लास। मैं इसको मिटा रहा हूं, इन दोनों ग्राफ को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास नेट एक्सपोर्ट की। क्या बोलते हैं क्लास? नेट एक्सपोर्ट की। मिटा ही देते हैं, दोबारा से बनाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्लास। हम क्लास करेंगे नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है क्लास? नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दोनों को क्या करेंगे हम, जब डिफरेंस कर देंगे क्लास तो आपका नेट एक्सपोर्ट निकलेगा, या नेक्स्ट एक्सपोर्ट फंक्शन भी बोलते हैं इसको आप बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डिफरेंस करेंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को बोलेंगे हम क्लास नेट एक्सपोर्ट, ओके। अब देखिए क्लास, अगर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट तो इसका मतलब हुआ कि नेट एक्सपोर्ट क्या आएगा आपका, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव आएगा। और जब इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट देन नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा, कैसे होगा, हम इसको पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर ग्राफ में देख लेंगे। क्लास देखिए, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो सबसे पहले क्या आंसर आएगा क्लास, 200। कितना आएगा, नेट एक्सपोर्ट तीसरा कॉलम है 200, फिर कितना आएगा 150, कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 0, माइनस 175 माइनस 300 माइनस 425 माइनस 550। सो नेट एक्सपोर्ट क्या निकला क्लास, देखिए नेट एक्सपोर्ट पहले आपका पॉजिटिव होए, फिर नेट एक्सपोर्ट 0 हो गया, फिर नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो गया। अब आपको इसको कैसे समझाना है, हम इसको ग्राफ में समझाते हैं क्लास। तो पूरा का पूरा स्पेस चाहिए मुझे, मिटा रहा हूं, इसको समझ गए होंगे।
ये पॉइंट्स आप क्लियर हुआ होगा और ये भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हम आपको नेट एक्सपोर्ट, हमारे पास जगह यही बना देते हैं क्लास, मान के चलो, ठीक है, ये एक लाइन हो गया और इसके नीचे एक और खींचते हैं क्लास, यहां पे लिखेंगे हम रियल जीडीपी, यहां पे लिखेंगे रियल जीडीपी और यहां भी लिखेंगे आप रियल जीडीपी और यहां पे लिखेंगे रियल जीडीपी। यहां पर आपका है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, और यहां पर क्लास लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट। क्या लिखेंगे? नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि हमने कौन सा फंक्शन लिया? जीरो वाला लिया हुआ है। इसका मतलब आपका जो इंपोर्ट स्टार्ट होगा, जो इंपोर्ट फंक्शन स्टार्ट होगा क्लास, वो यहां से होगा, m इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, और अगर हम दूसरा लेते हैं तो यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमने क्या लिया हुआ है? ये एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। ओके, तो आप बताइए क्लास, ये आपका एक्सपोर्ट है, ये आपका इंपोर्ट है, तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है। तो जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है वो पॉइंट क्या है क्लास? ये है। कहां पर हो रहा है? किस पर हो रहा है ये? 1 2 3 4, मतलब जब जीडीपी 800 पे, 200 पे, यस, सो यानी कि 200 पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो रहा है, तो यहां पे जीडीपी कितना है? 800 है, 800 है जीडीपी। तो जब 800 जीडीपी, तो वहां पर जो है x माइनस m, जिसे हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं क्लास, ये कितना है? सर घबरा गया, ठीक है, इसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं क्लास। तो आपने देखा कि जब, अच्छा देखिए, जब क्लास जीरो है, जब जीरो है, जीडीपी जीरो है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है? देखो 200 है, यहां पर कितना आएगा? 200 है। फिर इसके बाद जब इनकम 200 है, 200 है, जब इनकम 200 है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है? 150 कह सकते हैं आप। और जब इनकम 400 है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है? 100 है क्लास। ओके, अच्छा, और ये जीरो, फिर -175, -300, -425, -550। ओके, तो आपको ये बताना है क्लास कि एक टाइम के बाद नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? निगेटिव होना शुरू हो जाता है। क्यों होना शुरू हो जाता है? रीजन इसका है, आप पहले लिख लीजिए 800, फिर क्लास क्या है हमारा? 1500, 200, 2000, 1500, जो भी लिखना है यू कैन राइट। अब देखो क्लास, इस एरिया को क्या बोलेंगे? यहां पर क्या है क्लास? देखो ये क्या है? ये क्या है? ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड मतलब ट्रेड सरप्लस, मतलब यहां पर क्या है? इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, देखो एक्सपोर्ट इतना हो रहा है, इंपोर्ट इतना है, इंपोर्ट जीरो है, ठीक है, तो इस एरिया को बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। ठीक है, जब ट्रेड सरप्लस होगा तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। ओके, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। और यहां पर क्या हो रहा है क्लास? इक्विलिब्रियम पे, तो यहां पर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? जीरो।
नेट एक्सपोर्ट 0 हो रहा है। कितने पे हो रहा है 0? ये 800 पे, 800 पे नेट एक्सपोर्ट आपका 0 है। फिर बात करते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, देखो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता जा रहा है क्लास, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता जाता है नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? निगेटिव होता जाता है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारा एक्सपोर्ट कांस्टेंट है, ओनली इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कि यहां पर होता है कि एक्सपोर्ट से इंपोर्ट यहां पर आपका ज्यादा है, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में जब ट्रेड डिफिसिट है, तो ट्रेड डिफिसिट है यानी कि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है यहां पे, और यहां पे एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट है, और यहां पे एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट है। तो जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर होगा वहां पर नेट एक्सपोर्ट क्या होगा क्लास? 0 हो जाएगा। और जहां पर ये सरप्लस होगा तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा। और जब ये सरप्लस में जाएगा तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, और इंपोर्ट का जो है मार्जिनल प्रोपेस्टिव टू इंपोर्ट पे। इतना तो क्लियर हुआ होगा क्लास, ठीक है। अब आपको 4 चीजें क्लास माइंड में याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको मैं हालांकि आगे बढ़ाऊंगा, मैं सोच रहा हूं अभी ही ना बताऊं उसको। बेसिकली हमें क्या करना है क्लास, 2 चीजें आपको पढ़ाना था मुझे, रहने देते हैं, चेंजेस कल पढ़ाऊंगा आपको। मैं आपको यह बता दिया कि एक्सपोर्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, देन इंपोर्ट फंक्शन क्या होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंक्शन के बाद हम तीसरा निकालेंगे नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पहले एक्सपोर्ट फंक्शन को दिखाएंगे जो कि ए लाइन बनाती है, फिर हम इंपोर्ट फंक्शन को दिखाएंगे जो कि ऊपर की तरफ जाता है, मतलब जो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है और नॉन ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है। 2 तरह के इंपोर्ट फंक्शन दिखाएंगे। फिर बोलेंगे कि इंपोर्ट फंक्शन में ये जो स्लोप है, इसी की स्लोप को बोलते हैं कि इनकम अगर और बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि इनकम और बढ़ जाए तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे क्लास? एम, इसको वाई, तो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई, इसे हम बी बोलते हैं। तो आपको दिखाना है कि मार्जिनल प्रोपेस्टिव टू इंपोर्ट जो है वो अगर डिपेंड करेगा कि जीडीपी कितना बढ़ेगा घटेगा, तो ये दोनों दिखाना है। इसके बाद आपको एक टेबल लेनी है जिसमें से एज्यूम कर लेना है कि एक्सपोर्ट गिवन है और इसका जो है आप 0.25 है जो लेना है ले सकते हैं। इसके बाद आप 2 टेबल ड्रा कर लेंगे और तीसरे कॉलम में नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे। कोई भी एग्जांपल लेंगे क्लास, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपका रिलेशन ऐसा ही आएगा। तो आपको दिखाना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी नेट एक्सपोर्ट फॉल होता जाएगा, और जैसे जैसे जीडीपी घटती है नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होना जाता है। तो क्या रिलेशन निकला कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नेट एक्सपोर्ट एंड जीडीपी। सो नेट एक्सपोर्ट और जीडीपी में इनवर्स रिलेशन होता है, नेट एक्सपोर्ट एंड जीडीपी में, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। आप ये बता देना, ग्राफ बता देना, समझा देना, और इस ग्राफ के थ्रू भी आप समझा सकते हैं कि देखो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है नेट एक्सपोर्ट पहले पॉजिटिव है, फिर निगेटिव हो गया, फिर 0 आ गया। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर। तो क्लास उम्मीद करता हूं सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन कीजिए पहले आप।